नमस्कार। कुछ सप्ताह पहले हमने अपने कार्यक्रम में बासी भात यानी फर्मेंटेड राइस के फायदों के बारे में बताया था। दर्शकों ने इसे काफी पसंद किया और जमकर वीडियो शेयर किया। उनमें से काफी दर्शकों ने सुझाव दिया कि हमें फर्मेंटेड राइस की तरह ही फर्मेंटेड मिलेट्स के फायदों पर भी बात करनी चाहिए। तो आपके आदेश पर प्रस्तुत है ये एपिसोड, जिसमें हम आज मिलेट्स के फायदों के साथ साथ इसे खाने के अलग अलग तरीकों पर विस्तार से बात करेंगे। खासकर मिलेट्स जो फर्मेंट हो गए हों, फर्मेंटेड यानी बासी मिलेट्स। आपकी मुलाकात जानी मानी डाइटिशियन से भी कराएंगे। भारत में मिलेट्स को इनके गुणों की वजह से श्री अन्न भी कहा जाता है। हमारे देश में मुख्य रूप से पाए जाने वाले मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ प्रमुख हैं। इनके अलावा दूसरे मिलेट्स भी हैं, जैसे कोदो, कंगनी यानी फॉक्सटेल, चीना, सनवा और कुटकी। वैसे तो ये सभी फायदेमंद होते हैं, पर अगर इन्हें फर्मेंट कर खाया जाए तो फायदा दो गुना हो जाता है। यही वजह है कि फर्मेंटेड रागी और दूसरे मिलेट से बने डोसा और इडली साउथ इंडिया में काफी प्रचलित हो रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे इन्हें फर्मेंट करने के तरीके और खाने के तरीके, लेकिन पहले इनके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। कमजोर पाचन वालों के लिए फर्मेंटेड मिलेट्स बहुत फायदेमंद होता है। ये प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया इंक्रीज कर कॉम्प्लेक्स स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। इसे न सिर्फ पचाना आसान होता है, बल्कि ब्लोटिंग और गैस की समस्या भी कम हो जाती है। फर्मेंटेड मिलेट्स फाइटिक एसिड कम करता है। इससे शरीर में मिनरल एब्जॉर्प्शन आसान हो जाता है। ये आयरन, कैल्शियम और जिंक के एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करता है। अनीमिया के प्रिवेंशन में ये काफी कारगर होते हैं, खासकर फर्मेंटेड रागी। वैसे तो डायबिटीज के मरीजों के लिए मिलेट्स आटा और चावल से बेहतर विकल्प होता है, लेकिन अगर इसे फर्मेंट कर खाया जाए तो फायदा बढ़ जाता है, क्योंकि ये शरीर में ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज करते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से ये इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करने में मदद करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए ये सुटेबल है। मिलेट, खासकर फर्मेंटेड मिलेट्स, नेचुरल प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का काम करते हैं। ये हेल्दी गट माइक्रोबियोम को सपोर्ट करते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। फर्मेंटेशन शरीर में विटामिन B12 और फॉलेट इंक्रीज करते हैं। रेड मीट छोड़कर बहुत कम फूड में विटामिन B12 होता है। इससे एनीमिया का जो रिस्क है वो कम हो जाता है इसे खाने से। फाइबर युक्त फर्मेंटेड मिलेट बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL कम करने में सहायक होते हैं। ये लिपिड प्रोफाइल इंप्रूव करते हैं। इन्हें नियमित खाने से शरीर का वजन कम करने या नियंत्रण में रखने में मदद मिलती है। यहां यह बताना जरूरी है कि फर्मेंटेशन के दौरान मिलेट्स को फ्रिज में ना रखें, वरना फर्मेंटेशन होगा ही नहीं। गर्मी में 6 से 8 घंटे और सर्दी में 10 से 12 घंटे से ज्यादा देर तक फर्मेंटेशन ना करें। ओवर फर्मेंटेशन जो ज्यादा खट्टा हो जाता है, नुकसान पहुंचा सकता है। और अब इसे खाने के तरीकों पर बात करते हैं जानी मानी डाइटिशियन और फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट दिव्या प्रकाश जी से। दिव्या प्रकाश जी मेटामॉर्फोसिस की CEO भी है। वेलकम दिव्या जी। नमस्ते किशोर जी। नमस्ते। आपको याद होगा कुछ सप्ताह पहले हमने किया था फर्मेंटेड राइस पे एक एपिसोड, और आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी थी हमारे दर्शकों को। दर्शकों ने काफी पसंद किया, उसको काफी शेयर किया। थैंक यू सो मच। और कुछ दर्शकों ने आग्रह किया है कि फर्मेंटेड राइस की तरह हम फर्मेंटेड मिलेट्स पर भी बात करें। तो हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि फर्मेंटेड राइस से फर्मेंटेड मिलेट्स अलग कैसे है और कितना बेनिफिशियल है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। फर्मेंटेड राइस, जैसा कि नाम ही बता रहा है, राइस ये बनाते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं राइस को, कुक्ड राइस को, है ना, जिसे बोलते हैं भात या चावल। ठीक है। लेकिन जब मिलेट आ गया तो मिलेट में बहुत सारी चीजें आती हैं।
है ना। जैसे कि सावा, कोदो, कांगनी, अलग अलग प्लेसेस में बाजरा, ये सारे हमारे मिलेट के कैटेगरी के आ जाते हैं। मिलेट होता है वो चावल से बहुत अलग होता है। जैसे चावल को जब हम ग्रो करते हैं हमारे फार्मर्स, तो उनको काफी मात्रा में पानी की जरूरत होती है ना। और उसके एक राइस का एक प्रोड्यूस हमारे पास आने में ऑलमोस्ट 3 मंथ से ज्यादा का समय लग जाता है। पर जो मिलेट होते हैं वो एरिड कंडीशंस में होते हैं, इन्हें पानी की कम जरूरत होती है और ये सरवाइव कर जाते हैं। और इनको एक प्रोड्यूस मिलने में 40 to 45 डेज में एक इनकी प्रोड्यूस तैयार भी हो जाती है, मिलेट्स की। तो मिलेट्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। और कुछ समय पहले तक मिलेट को गरीबों का खाना बोलते थे, पर इसके बेनिफिट्स, मिलेट, सबसे पहले मैं मिलेट्स के बारे में थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि अभी के डेट में पिछले 3-4 सालों से हमारे सरकार के पहल के अंतर्गत मिलेट को एक नया दर्जा मिला है। अब ये गरीबों का खाना नहीं रह गया है, अब लोगों को इसके हेल्थ बेनिफिट समझ में आने लगे हैं। मिलेट्स में काफी फाइबर्स होता है ना। प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है। इनफैक्ट कि लोगों ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया है नॉर्मल व्हीट फ्लावर से मिलेट फ्लावर पर आना शुरू कर दिया। ये ट्रांजिशन बहुत वेलकम है। ठीक है। तो अभी हम जब मिलेट खाते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हो जाते हैं अगर व्हीट राइस की बात करें एज कंपेयर टू एज अ ग्रेन। मिलेट्स के बारे में, मिलेट्स काफी फाइब्रस होता है। ठीक है। ये सस्ता सोर्स है। इसमें काफी मात्रा में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक। अलग अलग मिलेट्स के अलग अलग बेनिफिट होते हैं। कैलोरी कम होता है, प्रोटीन हाई होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये मिलेट्स के तो बेसिक बेनिफिट मैंने आपको बताया। अभी जो हमारा मेन चर्चा का विषय है वो है फर्मेंटेड मिलेट। जैसे राइस के बहुत सारे फर्मेंटेड राइस के बेनिफिट मैंने मेंशन किया था, रिसर्च हुई थी, वहां पे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली और लोगों को समझ में आया। ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ नई बातें करी थी, लोगों ने पहले भी खा रहे थे फर्मेंटेड राइस को, पर उसके इतनी इन्यूमरेबल बेनिफिट्स हैं ये लोगों को पता नहीं थी। लोगों के पास अवेयरनेस हुई। ये बहुत ही अच्छा मीडियम है हमारे लो आयरन कंटेंट को बढ़ाने के लिए। हमारे कंट्री में अभी भी 40% स्पेशली विमेन जो हैं एनीमिक होती है, उनके लिए बहुत अच्छा है और बहुत इजी टू प्रिपेयर है। उसी तरह मिलेट की बात है, बहुत लोगों ने चर्चा की कि हमें डायबिटीज है, हमें शुगर है, हम रोज रोज अगर चावल खाएंगे तो क्या होगा। क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आप रोज रोज अगर चावल खाएंगे, फर्मेंटेशन के बाद हो सकता है आपका शुगर, बहुत लोगों के HbA1c काफी हाई होते हैं या शुगर हाई होते हैं, तो हो सकता है कि वो थोड़ी इंक्रीज कर जाए या उन्हें प्रॉब्लम हो। तो सेफ क्या है? सेफ है फर्मेंटेड मिलेट खाना, जिसमें सामा, कोदो, बाजरा, कांगनी, ये सारे मिलेट को बनाया जाता है। अब इसको बनाते कैसे हैं सबसे पहले वो बताऊंगी। क्योंकि मिलेट्स में फाइटेट्स होते हैं, है ना, टैनिन्स है, तो इनको रात के 8 से 10 घंटे आपको पहले भिगोना है। उसे 2-3 पानी से साफ करके उसके जो हमारे टॉक्सिन्स, एक हम वर्ड यूज कर रहे हैं टॉक्सिन्स, उसको बहा करके निकाल देना है। उसके बाद जितना भी हमने मिलेट लिया है उसका ऑलमोस्ट 10 गुना पानी डाल करके मिलेट को कुक करना है। मिलेट को कुक करने में टाइम लगता है। उसके बाद उस मिलेट को रखना है, जो बनी हुई जिस भी मिलेट को हमने यूज किया है, और उसके बाद हमें 10 से 12 घंटे इसे फर्मेंट करना है। फर्मेंट करना है, फर्मेंटेशन के लिए आप चाहे बटर मिल्क डालें या उसमें दही डाल करके रात के 12 घंटे तक आप उसको फर्मेंट होने कर दें। एक और चीज नोटिस करनी है और याद रखनी है कि जब हम ये बनाते हैं मिलेट, तो बनाने के बाद ऐसा नहीं कि उसको फ्रिज में रख दिया, हम उसे बाहर के कंडीशन पे ही रखेंगे। पर 2 घंटे, बनने के 2 घंटे बाद उसे बाहर रखेंगे। उसके बाद 12 घंटे फर्मेंटेशन के लिए डालेंगे। और सुबह में उसमें चाहे तो आप थोड़ी सी सॉल्ट डालें, प्याज डालें, हरी मिर्च डालें। और फ्लेवरफुल बनाना है और हार्ट हेल्दी करना है, तो आपको उसको राई और करी पत्ते की तड़के लगा करके आपने खाना है। ये तो प्रिपरेशन की मेथड होगी। इसका बेनिफिट क्या होगा? ये बहुत एक सारे। मिनट, एक मिनट, मेरा एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। आपने कहा फर्मेंटेड, तो फर्मेंट होने के बाद क्या हम इसको गर्म करके खा सकते हैं या ऐसे ही नहीं खाएं? नहीं नहीं नहीं, फर्मेंटेशन को हमें गर्म करके नहीं खाना है। फर्मेंटेशन के बाद जैसे बाइफिडो बैसिलस
या तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इसमें ग्रो होते हैं, वो ज्यादा वो हीट रेसिस्टेंट नहीं होते। हमें गर्म करके नहीं खाना है। पर एक और बात जो याद रखने की है, जो फर्मेंटेड राइस है उसे 2 घंटे फर्मेंटेशन, लगभग 12 घंटे के फर्मेंटेशन के बाद नेक्स्ट 2 आवर्स के अंदर ही हमें कंज्यूम करना है। क्योंकि अगर ये ओवर फर्मेंटेड हो जाएगा, और अभी गर्मियां शुरू भी हो रही हैं, तो इसमें बैड बैक्टीरिया भी जनरेट हो सकते हैं और आपके गट को हेल्दी बनाने के बजाय आपको डायरिया हो सकता है। तो छोटी छोटी प्रिकॉशनरी मेथड हमें याद रखना है। शुरू में ये कंबरसम लगेगा, पर जब हम एक बार समझ जाएंगे तो ये प्रिपरेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। अब बेनिफिट क्या है इसके? जो फर्मेंटेड राइस है, जब हम इसे फर्मेंट करते हैं तो आयरन कंटेंट मिलेट का ड्रास्टिकली बढ़ जाता है, पोटेशियम ड्रास्टिकली बढ़ जाता है, विटामिन B6 और विटामिन B12, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए B12 जनरली बोलते हैं कि यीस्ट में मिलेगा या एनिमल सोर्सेज से आपको विटामिन B12 होगा मिलेगा, और बहुत सारे वेजिटेरियन B12 के डिफिशियंसी के शिकार होते हैं। तो अगर वो लोग ये फर्मेंटेड मिलेट खाना शुरू करेंगे तो उनके इस फर्मेंटेड मिलेट के थ्रू उनकी विटामिन B की डिफिशियंसी पूरी हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा इसमें हाई पोटेशियम होता है, फाइबर काफी होता है, इसीलिए, और पोटेशियम के कारण हार्ट हेल्थ को मैनेज करता है, ब्लड प्रेशर लो करता है, कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, फाइब्रस ज्यादा होता है। और रिसर्च में पाया गया है कि फर्मेंटेड मिलेट जो है हमारे जो शुगर के लेवल को लो करते हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है, हाई फाइब्रस होता है, इसलिए हमारे गट को हेल्दी करता है। और ये फर्मेंटेड राइस एक प्रोबायोटिक होता है। पर आपको जानकर के बहुत हैरानी होगी कि फर्मेंटेड राइस प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक दोनों होता है ना। प्रीबायोटिक एक नया शब्द है, किसी भी बैक्टीरिया के लिए, वो लिविंग क्रिएचर है, इनके लिए खाने की जरूरत होती है। तो जो प्रीबायोटिक होता है वो खाना होता है, और ये खाना उन्हें फर्मेंटेड मिलेट के फाइबर के थ्रू मिलता है। तो ये काफी हेल्दी है, आपको दोनों चीज एक साथ मिल जाता है, आपका गट हेल्दी होता है। तो इसके साथ इसमें एक गाबा डेवलप होता है। गाबा जो होता है एक तरह का मूड इन्हेंसिंग जो होता है, हार्मोन होता है, केमिकल होता है। ये जो है हमारे इससे डेवलप होता है, फर्मेंटेशन जब होता है उस प्रोसेस में ये डेवलप होता है। और ये हमारे जो नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है उसको स्लो डाउन करती है, तो हमें स्ट्रेस में रिलीफ मिलती है, हमें नींद अच्छी आती है। तो एक छोटा सा इफ एफर्ट आपने देना है और इतने सारे बेनिफिट आपके पास आ जाएंगे। तो फर्मेंटेड मिलेट, इसमें कैल्शियम काफी मात्रा में हो जाता है, जो स्पेशली लेडीज की बात करते हैं, यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगी, जिनके पास कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है और आयरन की डिफिशियंसी होती है, ये फर्मेंटेड मिलेट से वो बहुत इजीली पूरी कर सकती हैं बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के। क्या फर्मेंटेड मिलेट्स रोज खाए जा सकते हैं? क्या ये आटा और चावल को पूरी तरह से रिप्लेस कर सकते हैं? हाँ जी, फर्मेंटेड मिलेट को हम रोज खा सकते हैं, बट थोड़ी सी लोगों को समझना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग होती है। अभी जैसे आज मैं बात कर रही हूँ तो बहुत सारे हमारे दर्शक होंगे जिनके पास कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे, जैसे किसी को थायराइड का इशू है, उन्हें अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म। जो लेडीज प्रेग्नेंट है, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, उन्हें इसे अवॉइड करना चाहिए। साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, पर ये इसकी डाइजेशन, चूंकि हाई फाइब्रस है, उनको डाइजेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उनकी डाइजेशन स्ट्रांग है देन दे कैन हैव, कोई इशू नहीं है, क्योंकि फाइब्रस ज्यादा है। और आपका अगर गट उतना हेल्दी इनिशियली नहीं है तो आपको ब्लोटिंग कर सकती है। तो आपको इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने लाइफ में इनकलकेट, अपने लाइफ में इसे लाना है, इसको अपने जिंदगी का हिस्सा बनाना है। शुरू में वीक में 2 दिन खाइए, 3 दिन खाइए, उसके बाद आप रूटीन में इसको खा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, आजकल प्रचलन चल बढ़ गया है साउथ इंडिया में इडली और डोसा फर्मेंटेड मिलेट से बनाने का। तो वो तो इडली और डोसा तो गर्म होता है, तो उसका तो फर्मेंटेशन बेकार हो जाता है, तो उससे फायदा होता है? देखिए 100% नहीं है, क्योंकि जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो उसकी जो विटामिन वे सारे ग्रो कर जाते हैं। लेकिन जब हम हीट करते हैं तो ये सर्टेन बैक्टीरिया की बेनिफिट नहीं मिल पाती है। पर जैसे मैं बात कर रही थी, B6 B12 मिनरल, ये सारी चीजें मिलते हैं वहां पर, तभी वो अवेलेबल होते हैं। आपको 100% बेनिफिट नहीं मिलता है,
पर 70% टू 80% बेनिफिट आपको तभी भी मिलते हैं। तो तभी ये प्रोबायोटिक का काम नहीं करके जो आयरन के कंटेंट इंक्रीज हुए हैं, कैल्शियम के कंटेंट इंक्रीज हुए हैं, विटामिन बढ़ा है, ये सारी फर्मेंटेशन के बाद आ जाते हैं, वो सारे रिटेन हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड किशोर जी, मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगी कि हर इंसान खाने के लिए जिंदा है, और खाने में टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप एक बेजार खाना रोज रोज खाओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके रूटीन में अगर आपने 5 दिन फर्मेंटेड मिलेट खाया और 2 दिन डोसा या इडली खाया, तो मुझे नहीं लगता है आपका टेस्ट अच्छा रहेगा, आपके पास मोटिवेशन रहेगा। आपको 100% बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको 80% मिलेगा। इसीलिए हमें अपने खाने को इंजॉय करना चाहिए हेल्दी वे में। दिव्या जी, आपने शुरू में बताया कि 12 घंटे फर्मेंट करना है। हाँ जी। तो क्या गर्मी के दिनों में और जाड़े के दिनों में ये ड्यूरेशन बराबर है या कम ज्यादा है? मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है? मिनिमम देखिए, जैसे कि आप बोलेंगे, जैसे एक महक आने लगती है, खट्टा कोई भी चीज फर्मेंटेशन के बाद थोड़ा सा सारनेस आ जाता है आपके खाने में, जिसको आपको देखते ही अगर आपके खाने में आप देख रहे हैं उसमें बबल्स आ गए हैं, जैसे बहुत जगह प्लेसेस में टेम्परेचर ऑल ऑफ ए सडन बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो जनरली आइडियली बोलते हैं 8 to 12 आवर्स का गैप होना चाहिए। आप किस प्लेस पर रख करके फर्मेंट कर रहे हो, वहां का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कैसा है। आपने अगर एक दिन नोटिस किया कि मैं रात के 12 घंटे लगती हूँ और सुबह में उसमें बबल्स आ चुके हैं, तो प्लीज डिस्कार्ड दैट, और आप अपने टेम्परेचर को अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग सेट कीजिए। मतलब 12 घंटे मैक्सिमम है, 8 घंटे मैक्सिमम। मिनिमम है? हाँ, 8 घंटे मिनिमम है, आपका फर्मेंटेशन हो जाएगा। या उसमें से काफी तेज एक बोलते ना सारनेस की आपको स्मेल आ रही है, तो प्लीज डोंट कंज्यूम दैट। एक आखिरी सवाल हाँ जी। कि फर्मेंटेड मिलेट्स में सबसे ज्यादा नुकसान किस मिलेट से है और क्या साइड इफेक्ट? देखिए, ऐसे किसी फर्मेंटेड मिलेट से बहुत ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सारे मिलेट्स पर अलग अलग बैक्टीरिया को डालकर ऑलरेडी हमारे कंट्री में भी रिसर्च हो चुकी है। लेकिन वहां पर यह पाया गया है कि अगर किसे नुकसान है, जैसे मैंने बताया, जिनको थायराइड है, जिनको ऑलरेडी आईबीएस की प्रॉब्लम है, उनकी डाइजेशन वीक है, उनको ब्लोटिंग बहुत होती है, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है लेडीज बहुत ज्यादा, जैसे उनकी वॉमिटिंग की टेंडेंसी है, वो लोग इसको अवॉइड करें। साइड इफेक्ट्स है, साइड इफेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी मिलेट से। लेकिन साइड इफेक्ट के लिए जिनको अब डाइजेशन की प्रॉब्लम है, अब थायराइड वाला हमारा जो दर्शक है, अगर उन्होंने इसे कंज्यूम करना शुरू किया, तो इनिशियली उन्हें बेनिफिट लगेगा, पर हो सकता है कि महीने 1.5 महीने के बाद उनका थायराइड का जो लेवल है वो उसका डिस्टर्ब हो जाए। और जिन्हें ऑलरेडी प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, अगर वो मिलेट को, फर्मेंटेड मिलेट को रूटीन में लेना शुरू करेंगे, तो उन्हें ब्लोटिंग होगी, वॉमिटिंग जैसी टेंडेंसी होगी, पेट में थोड़ी सी दर्द होगी, यही सारे साइड इफेक्ट होते हैं। कोई ऐसा सीवियर साइड इफेक्ट नहीं होता है, पर ये सारी साइड इफेक्ट भी काफी है। अगर उन्हें डायरिया शुरू हो जाती है, उनका गट हेल्दी नहीं है, तो फिर तो ऑब्वियसली उन्हें अलग दूसरे तरह की इश्यूज शुरू हो जाएंगे। तो अपने बॉडी को समझना बहुत जरूरी है।